बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके घर में किसी कोने में या दोस्तों आपके पास किसी भी साइड पे थोड़ी सी भी जगह पड़ी है तो फिर आप ऑरेंज यानी किन्नू का पौधा लाजमी ग्रो करें। ऑरेंज के पौधे को ना सिर्फ ग्रो करना आसान है बल्कि इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो भी 2 से 3 साल के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने पहले से ऑरेंज यानी किन्नू का पौधा अपने घर पे ग्रो किया हुआ है तो फिर आप अपने पौधे को अगले साल के लिए तैयार करने के लिए उसकी खुराक का बंदोबस्त अभी से कर लें, क्योंकि मैं अपने जो मेरी रूटीन है मैं उस हवाले से आपको बताने लगा हूँ। हमारा ये जो फ्रूटिंग प्लांट है यानी किन्नू का पौधा है, मैं इसके ऊपर साल में 2 दफ़ा खाद इस्तेमाल करता हूँ। किन्नू की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरे करने के लिए ये जो टाइम जा रहा है बहुत ही आइडियल टाइम है। आप दिसंबर के महीने में अपने जो भी फ्रूटिंग प्लांट है, ख़ास कर किन्नू यानी ऑरेंज का पौधा आपने अपने घर पे ग्रो किया हुआ है तो फिर आप अपने पौधे को फर्टाइल कर लें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने अपने पौधे को गोबर की खाद दे रखी है। हालांकि दोस्तों ये कच्ची गोबर की खाद है, तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे इसके साथ ज़मीन का जो मिलाप है वो होता जाएगा, तो इसके अंदर वो बैक्टीरिया दाखिल होते जाएंगे जो गोबर को गिलाने का काम करते हैं, गोबर को डीकम्पोज करने का काम करते हैं। हर गुज़रते दिन के बाद आप देखेंगे ये जो गोबर की खाद है ये काली से काली होती जाएगी। अभी हमारे इस ऑरेंज प्लांट को किसी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन करना क्या है कि हमने ये जो इसके ऊपर फ्रूटिंग लगी हुई है ये 15-20 दिन के बाद हम यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके बाद पौधा जो है डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा, यानी पौधा 1-1.5 महीने के लिए लंबी नींद सो जाएगा। तो इसके बाद फ़ौरन इसके ऊपर नए पत्ते और नई ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं, साथ ही नई ब्रांचों के साथ पौधे के ऊपर फ्रूटिंग भी शुरू हो जाती है। अगर हमारे पौधे के अंदर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी तभी आपका पौधा बेहतरीन ग्रोथ करेगा और इसके साथ साथ हमारे इस ऑरेंज प्लांट के ऊपर हैवी फ्रूटिंग भी होगी। ये जो ऑरेंज का पौधा आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी आप माशाल्लाह फ्रूटिंग भी देख रहे होंगे। इस पौधे की उम्र इस पौधे से 2 साल ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस पौधे की आपको ग्रोथ थोड़ी सी मुतासर नज़र आ रही है। इस पौधे के मुकाबले में इस पौधे के ऊपर फ्रूटिंग भी ज़्यादा साइज़ में बड़ी है और इसके साथ साथ दोस्तों फ्रूट में चमक भी ज़्यादा है और इसके पत्तों का रंग भी आप देख रहे होंगे, ये ज़्यादा ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। जबकि ये जो पौधा है इसके ऊपर जो पत्ते मौजूद हैं वो पीले पीले से आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों इसकी वजह यह है कि इस पौधे को यहाँ पे दीवार के साथ से बहुत ज़्यादा तपश गर्मियों में मिलती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा गर्मी की चपेट में रहता है। ख़ासकर उन दिनों में जब लू चल रही हो तो पौधे के ऊपर जो फ्रूट होता है, बेबी फ्रूट जो आ रहा होता है दोस्तों, वो भी पौधे गिरा देते हैं, क्योंकि ये जो पौधे दीवार के साथ होते हैं तो इनको डायरेक्ट धूप और गर्मी इफ़ेक्ट करती है। इसके मुकाबले में ये जो पौधा है ये आप देख रहे हैं हमारे ग्रासी प्लाट में लगा हुआ है, तो इसको यहाँ से जो दीवार का फासला है तकरीबन 15 फीट के करीब है, तो इस साइड से भी जो फासला है प्लांट का और दीवार का वो 15 से 20 फीट के करीब है। और साथ में आप ये देखें हमारे यहाँ पे प्लाट में ये खजूर का पौधा लगा हुआ है, तो ये इसको गर्मी से बचाता है। तो मैं बात कर रहा था फर्टिलाइज़र की, तो आप जो भी आपके घर में फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं तो आप साल में 2 दफ़ा इनको फर्टिलाइज़र दिया करें। मैं भी साल में 2 दफ़ा इनके ऊपर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ। जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ वो आप देख ही रहे होंगे, ये गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, जो भी आपके पास जानवर है आप किसी भी जानवर का गोबर अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधों के ऊपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर बनने वाला जो फ्रूट होता है उसका जायका बहुत ही बेहतर आता है। जो फल होता है वो डी शेप नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका जो साइज़ है कितना अच्छा है। अभी भी आप इसको 1 से 2 महीने और पौधे के ऊपर रहने देते हैं तो इसका जो फ्रूट है और इसका साइज़ जो है ना डेवलप हो जाएगा। तो आप अगर अपने घर पे पौधे ग्रो कर रहे हैं तो फिर ऑर्गेनिक गार्डनिंग किया करें।
इनके ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना किया करें। केमिकल वाले अगर फ्रूट ही आपने खाने हैं तो फिर बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। दोस्तों इस पौधे के ऊपर भले जो फ्रूट कम है, लेकिन जो भी फ्रूट लगा है वो आपको चमकदार नज़र आ रहा होगा, उसका साइज़ भी बड़ा है। और इसके मुकाबले में ये जो पौधा है इसके ऊपर ज़्यादा फ्रूट लगे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि जिन पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग होती है या ज़्यादा फ्रूट लगे हों तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो जो लगने वाला फ्रूट होता है उनके ऊपर तकसीम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो फ्रूट होता है उसका साइज़ छोटा रह जाता है। क्योंकि इस पौधे के ऊपर, छोटे हमारे पौधे के ऊपर फ्रूट थोड़े हैं, थोड़े फ्रूट होने की वजह से इनका जो साइज़ है वो आपको ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा होगा। और साइज़ बड़ा होने के साथ साथ इसके ऊपर चमक भी आपको नज़र आ रही होगी। अगर आप भी गाय का गोबर, भैंस का गोबर अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, तो फिर साल में 2 मौसम होते हैं, 1 जून छठा महीना साल का और 1 दिसंबर। 2 महीने बहुत ही आइडियल होते हैं। तो यहाँ पे आपको बात बताता जाऊँ, जब जून आता है तो उसके बाद फ़ौरन मानसून शुरू हो जाता है। जो भी आप फर्टिलाइज़र अपने पौधों की मिट्टी में शामिल करते हैं तो वो बारिश के दिनों में डीकम्पोज़ हो जाता है, तो उसका फ़ौरी फ़ायदा पौधों को मिलता है। ये जो फ्रूट लगा होता है इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दिसंबर के बाद दोस्तों आपको पता है ये पौधे पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं। जब पत्ते गिराते हैं तो अगले साल के लिए पौधे बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं। जब हम इनको खाद देते हैं तो इनके ऊपर फ्रूटिंग भी अच्छी आती है और इनकी जो नई ब्रांचें हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं और जो फ्रूट होता है वो जायकेदार बनता है और फ्रूट जो है वो डी शेप नहीं होता। इसलिए आप जून और दिसंबर के महीने में अपने पौधों के ऊपर गाय का गोबर, भैंस का गोबर, जो भी आपके पास अवेलेबल गोबर है, आप उसको इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं।